स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग विचार करेंगे कि 2023 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न में कुछ परिवर्तन हुआ है। जो नई शिक्षा नीति के तहत इस बार कुछ प्रश्न अलग अलग तरीके से, जैसा कि यह इस बार की व्यवस्था है कि दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक खंड अ होगा, एक खंड ब होगा। खंड अ के जितने भी प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पी होंगे, 20 प्रश्न के होंगे, यानी 20 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, संधि, समास और तद्भव, तत्सम और जो हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य का इतिहास है, जिसमें गद्य और पद्य के इतिहास को 8 प्रश्नों में विभाजित किया गया है, यानी 8 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 गद्य और पद्य मिला करके दोनों माने 4 गद्य के होंगे, 4 पद्य के होंगे। तो इस प्रकार से इसके अलावा सभी तत्सम, तद्भव, देशज माने तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची समास है, रस, छंद, अलंकार है, इस तरह के आपके प्रश्न होंगे। तो हम आपको प्रश्न के पूरे पैटर्न दिखा रहे हैं कि 20 प्रश्न कैसे किस तरह के होंगे, वह पूरा देखेंगे, ध्यान देंगे। और इसके निर्देश नियम क्या होंगे, तो नियम ध्यान रखेंगे। 3 घंटे 15 मिनट के आपके पेपर होंगे, जो 70 नंबर के पूर्णांक के होंगे, और जिसमें 4 आपको सूचनाएं दी गई हैं, 4 माने नियम है जिनका आपको पालन ध्यान रख करके पालन करना है। आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 के छात्र हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम उनको बेहतर जानकारी देने के लिए यह क्लास ले रहे हैं। प्रारंभ में आपको 15 मिनट मिलेंगे। जो नंबर 1 आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 1 है जो दिखाई दे रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा, लेकिन 15 मिनट पहले आप पूरे प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखेंगे। जब आपकी कलम शुरू हो जाएगी तो आपको पेपर पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रहे 15 मिनट में आप पूरे पेपर को ध्यान से एक बार देख डालिए। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे, जैसा अभी हमने बताया है, खंड अ और ब। तीसरा है, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो 20 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 20 नंबर के होंगे। और चौथा नंबर पर है, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक मतलब लिखित प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए होंगे। यानी कहने का मतलब, जिसमें जो खंड ब होगा उसमें गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत और इसके अलावा निबंध है जो लिखने वाला होगा, और जीवन परिचय है, साहित्यिक माने जो गद्य के लेखक और पद्य के कवियों का जीवन परिचय होगा। इस तरह से आपको, तो अभी हमने एक पैटर्न का चर्चा कर रहे हैं, दूसरा पैटर्न, यानी कम समय में हम आपको पहले एक पैटर्न बता रहे हैं जिससे कि आपके मन में उत्साह आए। तो हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसा प्रश्न होगा, और इसका जितने प्रश्न हैं इसका उत्तर भी आपको बता रहे हैं। ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास, जैसे ऐसा प्रश्न होगा तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन सही है उसे आपको छांटना है, और अपने OMR सीट होगा। अभी हम आपको OMR सीट दिखा रहे हैं कैसे भरना होगा। तो OMR सीट आपके सामने दिखाई देगा, तो उस पर इसे भरना होगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो आप ध्यान रखेंगे यह परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम कहानी, तो आप जानेंगे इंदुमती है। एक तो 20 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, और इन्हें OMR कैसा होगा ध्यान रखेंगे, यह OMR है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपने देखा पहला प्रश्न का ए सही है, तो आप ऐसे इसको गोला पूरा ऐसे एकदम रंगेंगे और एकदम साफ रखेंगे और एकदम काला कर देंगे, माने हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए। और जैसे दूसरा का आपने देखा इंदुमती ग सही है, तो आप इस सी को, यानी इसमें ABCD दिया है, तो आप क ख ग, यानी हिंदी में उसमें क ख ग दिया है, लेकिन आप कैसे करेंगे, तो आप ABCD के हिसाब से, जैसे क है, ख है, ग है, इस तरह से। फिर जैसे तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, तो तीसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, तो इसमें हंस का ऑप्शन सही है, यानी ए, उसमें ए के गोला को रंगेंगे। फिर चौथा है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, तो यह क, राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहते हैं, यानी क, यानी ए को रंगेंगे, इसमें क दिया है उसमें एक रंगेंगे, माने ए रंगेंगे। फिर नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापक, इसमें श्याम सुंदर दास हैं। उसी तरह से आनंद कादम्बिनी के संपादक
तो इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। षष्ठी पत्रिका के संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसी तरह से निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है, गलत है। और क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना नहीं है, ये जीवनी विधा की रचना है और ये नाटक है। लेकिन रामकुमार वर्मा, ये नाटक है तो रामकुमार वर्मा का नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद का है। और क्या भूलूं क्या याद करूं यह माने आत्मकथा है, उपन्यास में आत्मकथा है और यह हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। और गोदान के लेखक यही सही है, यानी ग यानी सी पर आपको गोला रंगना होगा। आठवें का ग, गोदान के लेखक प्रेमचंद या उपन्यास विधा है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये गलत है, यानी मित्रता आप लोगों के किताब में दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार से फिर शोक विकल सब रोमह रानी रूप रास बल तेज बखानी, इसमें पूछ रहा कौन सा रस है। बहुत आसान इस बार का पैटर्न है, अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखेंगे यह करुण रस है, इसमें करुण रस है, ध्यान रखेंगे ये। फिर जो सुमिरत सिद्धि हो गण नायक करिवर बदन, इसमें 2 चरण दिया गया, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं तो ध्यान रखेंगे इन दोनों चरणों को मिला करके बताना है। तो इसमें 24 मात्राएं, यानी अगर पूछा जाता कौन सा छंद है तो आप इसे बताते यह सोरठा छंद है। आपके कोर्स में सोरठा और रोला 2 ही छंद है, दोनों में से कोई एक आएगा, याद रखेंगे। तो 4 चरण होंगे, 24 मात्राएं होंगी, 24 प्रत्येक चरण में होंगे। लेकिन अगर 2 चरण हैं तो प्रत्येक चरण में 11 13 11 13 यानी 4 चरण। सोरठा के भी 4 चरण होते हैं, माने रोला के भी 4 चरण होते हैं। तो सोरठा का नियम है कि 11 पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। तो इसमें आप देखेंगे मिलान करेंगे तो इसमें पहले में यानी यहां से यहां तक इसमें 11 मात्रा है, इसके बाद यहां जो दिख रहा है इधर यहां तक 13 मात्रा है, और दोनों को जोड़ेंगे 13 11 24 हो जाएगा। यानी पूछ रहा है कि दोनों चरणों में कितनी मात्रा है, तो जोड़ देंगे तो 24 मात्रा हो जाएंगी। फिर कह रहा है चरण कमल बंदो हटाई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसमें रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। जैसा कि आप लोगों को कोर्स में 3 अलंकार है, माने है तो एक ही अर्थालंकार, लेकिन अर्थालंकार के 3 भेद हैं, इन्हीं तीनों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंदो हराई जिसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें चरण में कमल का आरोप है, चरण उपमेय है और कमल उपमान है, तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। तो चरण को कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, यह इसलिए रूपक अलंकार है। फिर पूछ रहा त्रिफला का समास विग्रह, तो 3 फलों का समूह इसमें दिखा है, 4 ऑप्शन दिया, कौन सही है, तो का ऑप्शन सही है, यानी आपका ए पर आप गोला रंगेंगे। 3 फलों का समूह, 2 फल लिखा है, अमृत फल का समूह होगा नहीं। संख्यावाचक जहां होता है वहां द्विग समास होता है, इसमें समास का नाम नहीं पूछा, लेकिन अगर संख्यावाचक अगर दिखाई दे तो द्विग समास जानेंगे। ऐसे समास के मैंने वीडियो डाला है अभी हाल में ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 1 महीना 2 महीना हुआ होगा। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम कक्षा 10 लेवल के बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को जो नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं आप लोगों को सहर्ष आप मैंने बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न है, कपड़ा का तत्सम क्या है, तो कपड़ा का तत्सम करपट होता है ख, यानी बी पर आप यानी जब 13 दिख रहा है तो 13 यहाँ आ जाएंगे, 13 यानी बी, ऐसे इसको गोला रंगेंगे, पूरा काला करेंगे, गोला बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे मेरा चला जा रहा है भले, लेकिन आप प्रयास करेंगे गोला को बाहर न जाने पाए और आराम से इसे प्रयास करिए, जल्दी जल्दी करिएगा लेकिन बाहर न जाए। इसके अलावा 14वां प्रश्न है, लिखा है कि अग्नि का पर्यायवाची है, तो लिखा है अनल पावक आग उक्त सभी, तो ध्यान रखेंगे ये डी ऑप्शन सही है, उक्त सभी, यानी इसमें 14वां में डी सही है, यानी घ दिया है तो 14वां का आप डी रंगेंगे, ऐसे करेंगे। फिर लेकिन जैसे हम अभी किए हैं ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत माना जाएगा, एकदम काला रंग होना चाहिए। फिर इसके बाद पूछा है कि पेड़ तर द्रुम आदि कहलाते हैं, पर्यायवाची विलोम तद्भव तत्सम, तो इसे ध्यान रखेंगे पर्यायवाची का ऑप्शन सही है, पर्यायवाची। जब एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं पर्यायवाची, एक ही अर्थ प्रकट करने के लिए, जैसे वारी तोयज अम्बुज,
यानी ये सभी एक ही अर्थ बताते हैं, जैसे कमल, सभी कमल के, वैसे ही पेड़ माने पेड़, तरु, द्रुम, ये सभी पेड़ की ही पर्यायवाची है, जिसे वृक्ष भी कह सकते हैं। तो ये सब यानी इसको पर्यायवाची कहते हैं। मध्वर्य में कौन सा संधि, कौन सी संधि है? ध्यान रखेंगे, मधुधन अरि, यह यण संधि है, यानी जहां आप लोगों के कोर्स में यण और वृद्धि दो ही संधि का माने सिलेबस में आपके दो ही संधि है, तो आप यण जिसमें आधा अक्षर के बाद य व आए, ध्यान रखेंगे, जिसमें आधा अक्षर के साथ य व आए उसे यण संधि जानेंगे, जिसमें अ आए उसे वृद्धि संधि जानेंगे। तो इस प्रकार तो मध्वर्य में यण संधि है। और दूसरा देखेंगे तथैव में संधि विग्रह है, तो तथा धन एव, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही है, क सही है, इसमें माने ग सही है, इसमें क सही है, तथा धन एव। यहाँ तथ दिया गलत है, तथय दिया गलत है, तथ दिया, तो आ के बाद ए आता है तो अ बन जाता है, ये वृद्धि संधि है। फिर फलेषु, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? इसमें 4 ऑप्शन दिया, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने रूप का भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सब याद कर लेंगे। तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन, देखिए कहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो ख ऑप्शन सही है, यानी 18 का, जैसे 18 में आ जाएंगे तो 18 ख, बी सही, बी को रंगेंगे। फिर पठतु किस लकार का रूप है? तो ध्यान रखेंगे यह लोट लकार का ऑप्शन सही है, यानी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप है, लेकिन इसमें खाली लकार पूछा है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। फिर द्रक्षति किस लकार पुरुष, द्रक्षत किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? ध्यान रखेंगे यह दृश धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए कहीं दिया है लिट लकार, आपको लिट लकार में जाना है, तो लिट लकार कहीं दिया है, तो इसमें इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन सही है, क लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यानी इस प्रकार यह 20 प्रश्न आपको ऐसे ही प्रश्न होंगे। अगर और भी इस तरह का प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बस आज इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस, धन्यवाद।